नमस्कार साथियों, मैं किशन यादव आपका मेरे YouTube चैनल किशन ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं LIC के सबसे नए प्लान बीमा ज्योति के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 860। यह प्लान 22 फरवरी 2021 को लॉन्च होने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग अभी तक LIC ने नहीं करी है, लेकिन 22 फरवरी 2021 को यह लॉन्च हो जाएगा। आइए चलते हैं इस प्लान पर। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब कि इस प्लान में आपको जो भी पॉलिसी टर्म है उससे कुछ साल माइनस ही आपको पॉलिसी की प्रीमियम देनी है। एग्जाम्पल के रूप में अपन समझे, अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है और उसने 20 साल प्रीमियम पॉलिसी के लिए चुना है, तो उसे प्रीमियम जो भरना है 20 - 5 15 साल के लिए भरना है। यह एक गारंटी एडिशन प्लान है। गारंटी एडिशन मतलब इस प्लान में LIC गारंटी रूप से कुछ अमाउंट पर 1000 पे देती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, मिनिमम एज है 90 डेज एंड मैक्सिमम है 16 ईयर। अगर आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो भी इस प्लान को ले सकते हैं। इसी के साथ 60 ईयर तक आप किसी भी एज ग्रुप को इस प्लान को दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें, 15 to 20 ईयर्स तक का पॉलिसी पीरियड इसमें टर्म है, जिसमें 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18, 19, 20 किसी भी टर्म को हम चुन सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम टर्म की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है इसमें कि यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जहां पर जो भी पॉलिसी टर्म आप चुनते हैं उससे -5 ईयर आपको प्रीमियम इसमें देना होता है। अगर कोई व्यक्ति है, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसने 20 साल के लिए पॉलिसी को चुना है, तो उससे प्रीमियम देना होगा 20 - 5 15 ईयर के लिए। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें, यहां पर 1 लाख है। 1 लाख मीन्स इतना, ये अमाउंट वो है, इतना आपको जमा नहीं करना है। यह अमाउंट आपका बीमा होता है, कितने रुपए का आपका इसमें बीमा मिलेगा आपको। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बट आपके इनकम के अनुसार वो कितनी भी हो सकती है। मिनिमम मैच्योरिटी डेट यहाँ पर 18 ईयर्स है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर है। मिनिमम और मैक्सिमम मैच्योरिटी को इस तरह से समझते हैं, अगर आपकी कोई भी एज है जब आपने इस प्लान को लिया है और पॉलिसी टर्म को अगर जोड़ते हैं तो मिनिमम आपका 18 ईयर्स आना चाहिए। देन उसी तरह से जो भी आपकी एज है और पॉलिसी टर्म आप इसमें जोड़ते हैं तो मैक्सिमम आपका 75 ईयर आना चाहिए। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आयु है 58 साल और इसमें पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है 20 साल, तो इसमें टोटल एज ऑफ मैच्योरिटी उसकी हो जाएगी 58 + 20 78 ईयर, जो कि हमने यहाँ पे देखा है 75 ईयर इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी है। इसलिए इस व्यक्ति को हम इस प्लान को नहीं दे सकते हैं। अगर इस प्लान को इस व्यक्ति को देना है हमें, तो मैक्सिमम टर्म हमारी इसके 17 साल होगी, क्योंकि 58 साल + 17 साल को जोड़ते हैं तो 75 ईयर हो जाता है, जो कि हमारी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज को फुलफिल करता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी आयु है 20 ईयर और उसने पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है 20 ईयर के लिए, लेकिन उसका जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म है वो रहेगा लिमिटेड प्लान होने की वजह से 20 - 5 ईयर 15 साल के लिए। यहाँ पर सम एश्योर्ड हम 10 लाख लेके चलते हैं। तो जब वो व्यक्ति 20 साल का था और उसने इस प्लान को लिया, तो उसने प्रीमियम को भरा 15 साल, मतलब कि 35 ईयर की एज तक, और उसकी सालाना जो प्रीमियम आई है वो है 81,880 रुपए। 35 से 40 की एज में उसे कुछ नहीं देना है। 40 साल की एज होने पर उसको मैच्योरिटी इसमें मिल जाएगी। मैच्योरिटी उसको किस तरह से मिलेगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट वहां पर रहेगा सम एश्योर्ड, जैसा कि मैंने बताया 10 लाख रुपए हमने अज्यूम किया हुआ है। गारंटी एडिशन यहाँ पर मिलेगा उसको 1000 पर 50 रुपए, मतलब कि LIC हर 1000 पर 50 रुपए हर साल उसकी मैच्योरिटी अमाउंट में जोड़ती जाएगी। तो 1 लाख पर यहाँ पर हो जाएगा 5000 रुपए और 10 लाख पर हो जाएगा 50,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए उसके हर साल जब तक ये पॉलिसी चली तब तक जुड़ता रहेगा। यहां देखेंगे उस व्यक्ति ने 20 साल की एज पर इस पॉलिसी को लिया था और ये पॉलिसी कब तक चली है 20 ईयर तक, तो इसका जो 50,000 रुपए है 20 ईयर तक यहाँ पे जुड़ता जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट की जब हम बात करेंगे तो मैच्योरिटी हो जाएगा 10 लाख रुपए हमारा ये वाला सम एश्योर्ड, देन 10 लाख रुपए कौन सा गारंटी एडिशन, तो टोटल 20 लाख रुपए उसको आफ्टर मैच्योरिटी एज 40 ईयर तक उसको मिल जाएगा। इन केस डेथ की बात करते हैं, ये फर्स्ट जो केस है ये केस उस केस में है जहां पर सर्वाइवर पूरे पॉलिसी टर्म जीवित रहता है और उसके साथ किसी तरह की जनहानि नहीं होती है। अगर किसी कारणवश
इंश्योरर के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पर उसको क्या मिलेगा उसे हम देखते हैं। वही पर्सन था 20 ईयर पर उसने इस प्लान को लिया, लेकिन 10 साल बाद मतलब कि 30 साल की एज में इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर उसको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड और गारंटी एडिशन। इस डेथ मैच्योरिटी की कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि जो भी सम एश्योर्ड आपका होता है उसका 125% या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसे एलआईसी अपने गारंटी एडिशन के साथ जोड़कर क्लेम के रूप में नॉमिनीज को दे देती है। यहां पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, 125% ऑफ सम एश्योर्ड 10 लाख है, 125% उसका हो जाएगा 12,50,000 रुपए। सेकेंड ऑप्शन की बात करें 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यहाँ पर एनुअलाइज्ड प्रीमियम हमने देखा 81,880 रुपए ईयरली ये व्यक्ति भर रहा था, तो यहाँ पर हो गया उसका 5,73,160 रुपए। दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम तो 12,50,000 रुपए यहाँ पर ज्यादा है, तो यह अमाउंट डेथ मैच्योरिटी के रूप में गारंटी एडिशन के साथ उसको मिलेगा। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे गारंटी एडिशन कितना हो जाएगा, 20 साल की एज में उसने उस प्लान को लिया और 10 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तो 10 साल तक गारंटी एडिशन जुड़ेगा। 10 लाख पे 50,000, तो 10 साल के लिए 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपए। टोटल हम देखेंगे दोनों में से जो मैक्सिमम होगा 12,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 5 लाख रुपए जो गारंटी एडिशन है वो जुड़ जाएगा। इन केस अगर पॉलिसी होल्डर ने इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को चुना हुआ होता, जिसका मतलब ये होता है अगर इस राइडर को चुनते हैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। अगर किसी कारणवश दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है तो उस पर 10 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा मैच्योरिटी डेथ मैच्योरिटी के साथ में उसको मिलता है। मतलब कि अगर आप टोटल क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पर उसको मिल जाएगा 12,50,000 रुपए, 120% ऑफ सम एश्योर्ड, देन गारंटी एडिशन 5 लाख रुपए, देन एक्सीडेंटल राइडर का 10 लाख रुपए, टोटल 27 लाख रुपए उसको डेथ क्लेम के रूप में उसके मैच्योरिटी को मिल जाएगा, नॉमिनीज को मिल जाएगा। सॉरी, एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें, यहां पर 2 साल के बाद इस प्लान पर 2 साल के बाद हम लोन ले सकते हैं। सरेंडर की बात करें, 2 साल बाद किसी कारणवश पॉलिसी बंद नहीं हो चला नहीं पाता है तो उसे सरेंडर कर देते हैं। 2 साल बाद ये पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, जो भी अमाउंट होता है वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। लेकिन 2 साल के भीतर अगर इसको बंद करना चाहे तो उसे इस पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं मिलता है। पॉलिसी रिवाइवल की बात करें, अगर किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर इस प्लान को 2 साल के बाद बंद कर देता है, चलाता नहीं है, प्लस सरेंडर भी नहीं करता है, तो अगले 5 सालों तक वो इस प्लान को दोबारा चला सकता है, जिसमें उसे बाकी का प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ उसे जमा करके इस पॉलिसी को वो रिवाइव कर सकता है। ग्रेस पीरियड की बात करें, ग्रेस पीरियड वह टाइम होता है अगर आपकी पॉलिसी प्रीमियम टर्म अगर इस महीने की 1 तारीख है, किसी कारणवश आप जमा नहीं करा पाते हैं और आपने मंथली मोड में चुनाव किया है, तो एलआईसी आपको 15 दिन का समय देती है। इस टाइम पीरियड में अगर आप जमा कर देते हैं तो पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं होती है और पॉलिसी के सारे लाभ एज इट इज बने रहते हैं। ये मंथली मोड में। ऐसा ही अगर आपने हाफ ईयरली और क्वार्टरली चुना हुआ होता या ईयरली चुना हुआ था तो यहाँ पर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, जहां पर आप अपनी पॉलिसी को किसी भी समय जमा कर सकते हैं। बैक डेटिंग, इसमें बैक डेटिंग का ऑप्शन है। अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बैक डेट को वो इस पॉलिसी को शुरू करवा सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन की बात हम करें, डेथ मैच्योरिटी हो या फिर आपकी सिंपल मैच्योरिटी हो, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर 5, 10 या 15 सालों के लिए अपने डेथ मैच्योरिटी या फिर सिंपल मैच्योरिटी को ले सकता है। पेमेंट की बात करें, यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड का चुनाव किया गया है। पॉलिसी होल्डर इनमें से किसी भी एक का चुनाव करके इस पॉलिसी के प्रीमियम को भर सकता है। टैक्स प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम जो होता है अंडर सेक्शन 18C के तहत इसमें छूट मिलती है। इसी के साथ मैच्योरिटी हो या डेथ मैच्योरिटी हो वो सारी अंडर सेक्शन 10D की तहत छूट में आती है। तो देखा हमने इस वीडियो में, ये था बीमा ज्योति 860 जो कि लॉन्च होने वाला है 22 फरवरी 2021 को। अभी तक ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। आशा है आपको मेरे इस वीडियो में इस प्लान के बारे में जितनी भी जानकारी है समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह के अन्य प्लान आपको समय समय पर सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।